ये कहानी एक क्यूट सी लड़की रोज की है जिसका मंगेतर उसके सामने ही किसी दूसरी लड़की से इश्क लड़ा रहा था। रोज इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो टूट जाती है और अपनी हिम्मत हार जाती है। लेकिन रोज ये नहीं जानती थी एक पावरफुल बंदा इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा है, जो रोज को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। एनिमे की शुरुआत में हमें रोज को दिखाया जाता है, जो एक ड्यूक की बेटी है और किंगडम के क्राउन प्रिंस की मंगेतर है। दो लड़कियां रोज से कहती हैं, लेडी रोज, कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, हमें अफसोस है हम आपको दोबारा कॉलेज में नहीं देख पाएंगे। बाय द वे, प्रिंस हार्ट के साथ आपकी शादी कब है? रोज जवाब देती है, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक मैं क्वीन बनने की ट्रेनिंग करूंगी और फिर चर्च में हमारी शादी होगी। इसके बाद रोज क्लास में आती है, लेकिन सामने क्राउन प्रिंस को देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो लड़का जिसके लिए रोज ने बहुत कुर्बानियां दी, वो लड़का जिसकी हर बात रोज ने हंसकर बर्दाश्त की, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तब रोज को याद आता है अपनी पिछली लाइफ में वो एक गेम खेला करती थी, एक ऐसा गेम जिसमें प्रिंस हार्ट अपनी मंगेतर रोज से मंगनी तोड़कर एक गोल्ड डिगर लड़की के साथ शादी कर लेता है। अब प्रेजेंट में रोज घबरा कर सोचती है, क्या मैं इस गेम के अंदर आ चुकी हूँ, और वो भी एक विलनस बनकर? ये कहते ही रोज बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब रोज की आंख खुलती है, हार्ट उससे ये नहीं पूछता तुम कैसी हो, वो कहता है, क्या तुम इसलिए बेहोश हुई ताकि मैं तुम्हारी परवाह कर सकूं क्योंकि मैं अकारी को अटेंशन दे रहा था? वो कहती है, नहीं, शायद गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गई, परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। हार्ट कहता है, कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं आ पाऊंगा। रोज उदास हो जाती है, क्या इससे बड़ी कोई जिल्लत हो सकती है? तुम्हारा फियोंसे ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुम्हारा साथी बनकर भी ना आए। लेकिन मैं जानती हूँ आगे कहानी में क्या होने वाला है। अकारी अपनी लुक्स, अपनी स्माइल और अपनी बातों से हार्ट को अपने प्यार में गिरा लेती है और फाइनली उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इस कहानी में मेरी जगह एक विलननेस की है। रोज का बर्ताव अकारी के साथ थोड़ा सख्त होता है, जिस वजह से ग्रेजुएशन सेरेमनी पर हार्ट रोज से अपनी मंगनी तोड़ देता है। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो अपना रिश्ता बचाना चाहती थी। इसके बाद वो अपने घर आती है। उसके मॉम डैड भी ग्रेजुएशन सेरेमनी की तैयारियों में लगे हुए थे। वो बताती है, मुझे बचपन से ही राज्य के सारे कायदे कानून और एक क्वीन की तरह रहने के तौर तरीके सिखाए गए। मुझे बताया गया, अगर तुम्हारा हस्बैंड कोई गलत फैसला लेने वाला हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे सही रास्ता दिखाओ। उसके बाद से हार्ट ने मेरा कई बार दिल दुखाया, लेकिन मैं सब हंसकर बर्दाश्त करती रही। क्या मुझे कल पार्टी में जाना चाहिए या नहीं? कल मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की भी इंसल्ट होगी, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। उम्मीद है कल सब कुछ ठीक होगा। दूसरी तरफ हमें एक मैजिकल पावर्स वाला लड़का दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है, लेडी रोज, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें उससे छीन लेता। अब नेक्स्ट डे ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन होता है। कुछ लड़कियां रोज से कहती हैं, लेडी अकारी कितनी बेशर्म है, आपके होते हुए भी वो प्रिंस हार्ट से चिपकी हुई हैं। लेकिन रोज मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। रोज की पर्सनल मेड फिली उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पसंदीदा स्वीट्स और बिस्किट्स लेकर आती है, जिसे खाने के बाद रोज भी बहुत हैप्पी हो जाती है। तभी अकारी वहाँ पर आती है, लेडी रोज, आप ठीक है ना? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। प्रिंस हार्ट ने बताया आप गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी। रोज जवाब देती है, हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब रोज के हाल में जाने का समय हो गया था। हालांकि वो जानती थी कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो घबराई हुई थी। जैसे ही वो हॉल का दरवाजा खोलती है, हार्ट चिल्लाता हुआ कहता है, रोज, मैं तुमसे अपनी मंगनी को तोड़ता हूँ, अब से अकारी मेरी फियोंसे होगी। रोज कहती है, क्या आप ऐसा करने की वजह बताना चाहेंगे? वो कहता है, तुम ये खुद से क्यों नहीं पूछती? रोज कहती है, मैं नहीं जानती कि क्या वजह है, लेकिन अगर आपको किसी और को अपना लाइफ पार्टनर चुनना है तो आपको कायदे कानून के हिसाब से चलना होगा। हार्ट भड़क जाता है, तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अकारी से कभी ठीक से बात नहीं की, इसलिए क्योंकि वो गांव से है तुमने हमेशा उसे नीचा दिखाया, यहाँ तक कि तुमने उसे मेरे साथ डांस करने से भी रोक दिया। रोज कहती है, माफ करना, लेकिन मैं उसे महल में रहने के तौर तरीके सिखा रही थी, और वैसे भी अकारी आपके साथ बहुत बार डांस कर चुकी है। आपको नहीं लगता कि इसका अधिकार सिर्फ आपकी फियोंसे को होना चाहिए? लेकिन हार्ट फिर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता।
रोज सोचती है मैं जितना चाहे अपने आप को डिफेंड कर लूं, आखिर में जीत तो अकारी की ही होगी। पर कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे पेरेंट्स तो है ना, फिलिन और मेरे प्यारे फ्रेंड्स भी। इसलिए वो कहती है तो ठीक है, अगर आपको अकारी पसंद है तो मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। हार्ट बहन के पकोड़े का अभी मन नहीं भरा था। वो कहता है तुमने फ्यूचर क्वीन अकारी का दिल दुखाया है, ये वो क्राइम है जिसकी कोई माफी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस किंगडम से निकालने का हुक्म देता हूँ। रोज के पैरों तले जमीन निकल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है अब बस बहुत हुआ। आसपास फूलों की बरसात होने लगती है। वो कहता है लेडी रोज आप ठीक है ना। दोस्तों ये है किंगडम मरीन फॉरेस्ट का क्राउन प्रिंस एक्वास्टीड। भाई एक तो इनके नाम बहुत अजीब हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्वा। रोज सोचने लगती है ये तो गेम के सेकंड पार्ट का मेन कैरेक्टर है। इस पार्ट में हमें पता चलना था कि विलनेस के साथ आगे क्या हुआ, लेकिन उसके रिलीज होने से पहले ही मैं मर गई। इतने में हार्ट कहता है एक्वा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एक्वा रोज की तरफ देखता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। लेडी रोज क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करोगी। मैं बहुत देर से तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट बीच में आ रही थी। रोज शौक होकर सोचती है क्या एक्वा मुझे प्रपोज कर रहा है। मैं भी नहीं जानती आगे क्या होने वाला है। एक्वा ना आसपास के लोग देखता है, ना रोज के पेरेंट्स और ना ही उसका एक्स फियोंसे। वो सबके सामने ही उसके हाथ पर किस कर देता है। अकारी चिल्ला पड़ती है रुको, ये नहीं हो सकता। रोज एक सेल्फिश लड़की है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। अकारी उसकी बाजू पकड़कर कहती है इसे छोड़ दो और हमारा साथ दो। रोज कहती है अकारी तुम क्राउन प्रिंस को उनकी परमिशन के बिना नहीं छू सकती। वो कहती है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। एक्वा कहता है अकारी सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरी परमिशन के बिना मुझे टच किया। सैनिकों ले जाओ इसे। वो रोज से अचानक ये सब करने के लिए माफी मांगता है और रोज भी उसकी हेल्प करने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। गाड़ी में बैठकर रोज सोच रही थी ये सब कैसे हो गया। एक्वा ने मुझ जैसी विलनेस को क्यों प्रपोज किया। वो हिचकिचाते हुए एक्वा से पूछ ही लेती है आप पर तो इतनी लड़कियां मरती हैं, आपने मुझे ही क्यों प्रपोज किया। वो कहता है तुम्हें प्रपोज करने की सिर्फ एक ही वजह थी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो बताता है मैं बहुत गौर से तुम्हारी बातें सुना करता था, जब तुम पढ़ रही होती थी मैं चुपके से तुम्हें देखा करता था। कहानियाँ पढ़ते हुए तुम इतना मगन हो जाती थी कि अगले ही पल रोने लगती। मन करता था तुम्हें गले लगा लूं। एक्वा की बातें सुनकर रोज शर्मिंदा हो जाती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। मैं जितना तुम्हें देखता उतना ही तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता। सबसे बड़ी मुश्किल तुम्हारी एंगेजमेंट थी, इसलिए मैंने कभी तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की, लेकिन उस वक्त मुझे लगा किस्मत ने मुझे एक मौका दिया है, इसलिए मैंने बिना वक्त गवाए तुम्हें प्रपोज कर दिया। वो उसके बालों को चूमता है। जब हार्ट ने तुम्हें निकालने की बात की मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले चलूं। रोज कहती है प्लीज मुझसे फ्लर्ट मत करें। इसके बाद रोज को घर ड्रॉप करते हुए वो कहता है मैं 3 दिनों में तुम्हारे पास आऊंगा, मेरा इंतजार करना। घर पर रोज के डैड भी हार्ट पर बहुत गुस्सा हो रहे थे, आखिर वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी मॉम कहती है वैसे एक्वा अच्छा लड़का है, तुम क्या जवाब देने वाली हो फिर। रोज यहाँ सोच में पड़ जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हार्ट अकारी से मिलने आया होता है। गार्ड उसे मिलने से रोकता है, लेकिन वो कहता है मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। वो कहती है हार्ट देखो ना मैं यहाँ कब से लॉक हूँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक्वा रोज को प्रपोज कर देगा। उम्मीद है वो उसे धोखा नहीं देगा। हार्ट उससे पूछता है अकारी क्या ये सच है कि रोज ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो कहती है मुझे याद है कभी कभी वो मुझसे सख्ती से बात करती थी, लेकिन मेरे पास तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हार्ट उसे पीछे हटा देता है, मानो जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। अकारी गुस्से में सोचती है वो रोज की बच्ची कहानी खत्म होने के बाद भी मेरे काम में टांग अड़ा रही है। वो कहती है हार्ट मुझे एक्वा के बारे में सब कुछ बताओ, चाहे रोज ने मेरे साथ गलत ही क्यों ना किया हो, लेकिन मैं फिर भी उसे हर्ट नहीं होने दूंगी। इतने में गार्ड कहता है हार्ट आपका टाइम खत्म हो गया है। कमरे से बाहर आते ही वो सोचता है शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, शुक्र है भाई इस बंदे के पास दिमाग तो है। अब इसके बाद रोज सोच रही थी गेम का एंड तो हो गया, अब क्या होने वाला है। अगर इस पार्ट में भी प्रिंस एक्वा की कोई और गर्लफ्रेंड हुई, अगर एक्वा ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो। लेकिन तभी कोई खिड़की पर पत्थर मारता है। रोज देखती है
है तो नीचे एक्वा आया होता है। वो कहता है आज चांद कितना चमक रहा है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो अपने मैजिक से आसमान को तारों से भर देता है, हवाएं चलने लगती हैं। वो रोज को अपना कोट दे देता है और उसके कंधे पर अपना सर रखकर कहता है मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। रोज शर्मा कर कहती है मैं हाँ शायद। और फिर वो दोनों तारों से भरे आसमान में इस रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हार्ट के डैड उससे कह रहे होते हैं मुझे मालूम हुआ तुम कल अकारी से मिले तो तुमने क्या सीखा। वो कहता है मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अकारी बिना सोचे समझे रोज पर इल्जाम लगा रही है। मुझे रोज की बात सुननी चाहिए थी। उसके डैड कहते हैं रोज ने भी ऐसा ही कहा, मुझे हार्ट को समझाना चाहिए था। तब हार्ट को रियलाइज होता है रोज ने मेरी हर मुश्किल वक्त में मदद की, मुझे समझा और मुझे हर गलत काम के लिए डांटा भी। वो कहता है डैड मुझे नहीं पता था वो मेरी इतनी परवाह करती है। वो कहते हैं जितना मर्जी अफसोस करो लेकिन अब पछतावे के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं बचा। अब नेक्स्ट सीन में रोज को कपड़े चुनने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि आज उसकी पहली डेट जो है और कहीं ना कहीं वो बहुत खुश भी है। वो ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। रोज कहती है मैंने आपके लिए कुकीज बनाए हैं, ट्राई करना चाहेंगे। एक्वा उन्हें खाता है और वो उसे बहुत पसंद आते हैं। वो रोज से कहता है आ करो। रोज नर्वस हो जाती है और फिर वो उसे खा लेती है। एक्वा उसकी कमर को पकड़ता है और उसके करीब होकर कहता है क्या मैं तुम्हें रोज कहकर बुला सकता हूँ। रोज कहती है जी। एक्वा उसे गले लगा लेता है। रोज सोचने लगती है इस तरह तो इन्हें पता चल जाएगा मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं, लेकिन वो फील करती है एक्वा का दिल भी जोरों से धड़क रहा है। वो कहती है माफ कीजिए मुझे शर्म आ रही है। एक्वा कहता है तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट पहना तो इसका मतलब मैं हाँ की उम्मीद रख सकता हूँ। रोज उसकी तरफ एक क्यूट सी स्माइल के साथ देखती है जैसे उसका जवाब हाँ हो। घर आकर रोज अपने डैड से कह देती है उसकी तरफ से हाँ है। उसके डैड कहते हैं बहुत अच्छा फैसला लिया तुमने। अब नेक्स्ट डे रोज एक्वा के किंगडम में आती है। ये है एक्वा का सेक्रेटरी इलियट। वो उन्हें एक्वा के पास लेकर जा रहा होता है लेकिन रास्ते में हार्ट उससे टकरा जाता है। वो कहता है रोज क्या तुम एक्वा से मिलने जा रही हो। वो अपना सिर नीचे करके उस दिन के लिए माफी मांगता है। रोज कहती है आपको इस तरह किसी के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। हार्ट खुश होता है और उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। जज्बाती होकर वो रोज को लगभग छूने ही वाला था लेकिन एक्वा उसका हाथ पीछे हटा देता है। हार्ट आखिर तुम क्या करने की सोच रहे थे, तुम्हें याद दिला दूं रोज मेरी फियोंसे है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जब एक्वा का ट्रांसफर रोज के कॉलेज में होता है। कॉलेज के पहले दिन ही वो सभी लड़कियों का क्रश बन गया। इलियट उससे कहता है जो बुक आपने कहा था वो लाइब्रेरी में मौजूद है। वो उससे ये भी कहता है आपको अभी तक बहुत सी जवान और सुंदर लड़कियों के प्रपोजल आ चुके हैं लेकिन आपने सभी को रिजेक्ट कर दिया। शायद आपको अब अपने लिए कोई ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन एक्वा उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी बुक्स होंगी जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। बुक्स पढ़ते पढ़ते उसकी नजर रोज पर पड़ती है और पहली ही नजर में वो उसे पसंद आ जाती है। पर जब उसे पता चलता है रोज हार्ट की मंगेतर है उसका दिल टूट जाता है। वो उसे दूर से ही देखा करता था। काश मैं रोज से बात कर पाता, काश जब वो मेरे करीब से गुजरती है मैं उसे छू सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ तो सिर्फ उसकी खुशहाल जिंदगी की दुआ। एक बार एक्वा रोज को बुक पढ़ते हुए देख रहा था कि तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। एक्वा बिना सोचे अपने मैजिक से उसके ऊपर के बादलों को हटा देता है। इलियट कहता है आपने कहा था मैं कभी अपना मैजिक नहीं यूज करूंगा। एक्वा कहता है मैं बस रोज को भीगते हुए नहीं देख सकता। इसी तरह वो दिन भी आ जाता है जब रोज बेहोश होकर गिर जाती है। एक्वा उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कहीं ना कहीं वो समझ चुका था ऐसा अकारी और हार्ट के करीब आने की वजह से हुआ है। तभी वहाँ हार्ट आता है और एक्वा से कहता है तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, तुम जाओ यहाँ से मैं देख लूंगा। इसी तरह ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन जब मैंने रोज की आंखों में आंसू देखे मेरे अंदर तूफान उठ गया। मैंने बिना वक्त गवाए रोज को प्रपोज कर दिया। उस रात घर आते ही मैंने एक लेटर के थ्रू अपने डैड को भी इस बारे में बता दिया। अब प्रेजेंट में एक्वा हार्ट से कह रहा होता है तुम्हें याद दिला दूं रोज मेरी फियोंसे है। वो रोज के हेयर्स पर किस करता है, उसे गले लगाता है और बाहर टहलने के लिए ले आता है। वहाँ एक्वा ने उसके लिए स्वीट्स
और स्नैक्स भी लाकर रखे हुए थे। उन्हें देखकर रोज के मुंह में तो पानी आ जाता है। इसके बाद वो उन्हें खाते हैं और उन अच्छे पलों को एक साथ एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर अकारी का बोर हो होकर बुरा हाल हो रहा था। रोज, क्यों हर बार तुम ही? मैं प्रिंस एक्वा को भी चाहती हूँ। गेम की हीरोइन तो मैं हूँ ना। तभी उसे एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ एक्वा रोज से कहता है, रोज, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? रोज के हाँ कहने पर वो कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोज शर्माते हुए हाँ कहती है। एक्वा उसे गले लगाता है, आई लव यू रोज, और फाइनली वो उसे किस कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी उभरने लगती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन असल में ये एक ऐसा होली मैजिक है जो इस दुनिया में अकारी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये मैजिक पूरी कंट्री से बीमारियों का खात्मा कर सकता है, वहाँ पर शांति ला सकता है और कंट्री में अमन कायम कर सकता है। रोज सोचती है, मुझे यकीन है मरीन फॉरेस्ट किंगडम भी इसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अगर एक्वा ने अकारी की पावर्स हासिल करने के लिए मुझे छोड़ दिया तो? एक्वा उसे परेशान देखकर कहता है, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। अब नेक्स्ट सीन में एक नाइट एक्वा को बताता है, जो जादुई रोशनी हमने पहले देखी थी वो खराब जादुई सामान की वजह से थी। जब तक इसकी जांच चल रही है, लेडी रोज को भी घर वापस जाने के लिए कहा गया है। इसके बाद रोज एक्वा को बाय बाय कहकर घर जाने वाली होती है, लेकिन अभी भी उसके मन में ये डर था, कहीं एक्वा अकारी को न चुन ले। अब नेक्स्ट सीन में इलियट एक्वा से कहता है, मुझे पता चला है वो होली मैजिक अकारी ने किया है। एक्वा ये सुनकर चौंक जाता है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। इलियट कहता है, सभी नेशंस इसे पाने की ख्वाहिश रखते हैं, शायद इसी वजह से लेपिस किंगडम प्रिंस हार्ट की शादी अकारी से करवाएगा। एक्वा कहता है, हमारे किंगडम के पास मैजिक पावर्स तो हैं, अगर होली मैजिक भी हमारे पास आ जाए तो हमारा किंगडम और भी ज्यादा तरक्की करेगा। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। दूसरी ओर रोज सोच रही थी, 10 दिन गुजर गए लेकिन प्रिंस एक्वा का कोई लेटर नहीं आया। क्या वो होली मैजिक के बारे में जान गया होगा? तभी फिलीन आकर उसे कहती है, लेडी रोज, आपका सामान रेडी है, आप मरीन फॉरेस्ट के लिए कब निकल रही हैं? रोज सोचती है, फिलीन, मुझे भी ये दुख देता है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, बस कर सकती हूँ तो एक्वा के जवाब का इंतजार। दूसरी तरफ अकारी की शक्ल पर 12 बजे हुए थे। मैंने सोचा होली मैजिक देखने के बाद एक्वा तुरंत मेरे पास आ जाएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा, फिर मैं एक्वा के साथ मरीन फॉरेस्ट चली जाऊंगी और हमारी शादी हो जाएगी। ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 2 हफ्ते हो गए वो आया नहीं। अब इसके बाद एक्वा रोज से मिलने आता है। वो असल में एंगेजमेंट हो गई है अकारी के साथ। रोज को सदमा लगता है, नहीं, क्या ये दोबारा हो रहा है? प्लीज एक्वा को मुझसे मत छीनो। लेकिन एक्वा बताता है हार्ट और अकारी की एंगेजमेंट हो गई है। तब रोज की जान में जान आती है, वो बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। एक्वा उससे पूछता है, रोज क्या हुआ? रोज कहती है, मुझे लगा अकारी की एंगेजमेंट आपसे हुई है। वो कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हें ही चूज करूंगा। आई एम सॉरी तुम्हें ऐसा लगा। एक्वा उसकी आईज पर किस करता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो उसके लिप्स पर किस करता है। रोज, मेरे साथ मरीन फॉरेस्ट चलो, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में रोज सो रही होती है। अकारी अपने मैजिक से उसके पास आती है। रोज, मैं जानती हूँ तुमने ये गेम पहले खेला हुआ है, सब गेम के मुताबिक हुआ, लेकिन एंडिंग सही नहीं थी। मैं हार्ट के साथ शादी करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता गेम का मेन हीरो एक्वा वहाँ आ जाएगा। हार्ट गेम का दूसरा मेन कैरेक्टर है, प्रिंस एक्वा गेम का हीरो है। मत कहना तुम ये नहीं जानती थी। रोज कहती है, क्या? अकारी कहती है, तो मैं सही थी, तुमने गेम का दूसरा पार्ट नहीं खेला हुआ। रोज बताती है, मैं दूसरा पार्ट खेलने से पहले ही चल बसी और यहाँ आ गई। सो सैड, ये कैसे हो गया? इतनी मजेदार गेम नहीं खेल पाई तुम। गेम के इस पार्ट की हीरोइन एक ड्यूक की बेटी है। एक्वा उसे समंदर किनारे मिलता है और दोनों की शादी हो जाती है, मतलब तुम्हारा पता भी कट जाएगा। लेकिन मैं होली पावर वाली लड़की, मेरे प्यारे एक्वा से मेरी शादी होगी। रोज चिल्लाकर कहती है, हरगिज नहीं। अकारी कहती है, लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगी, देखते हैं एक घायल लड़की के साथ कौन शादी करेगा। वो अपना पावरफुल मैजिक उस पर कास्ट करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक्वा आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है, अकारी, क्या तुम बताओगी ये क्या था? वो कहती है, मैं होली मैजिक सीख चुकी हूँ, हार्ट से मेरी जबरदस्ती शादी हो रही है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ये आपके किंगडम के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। एक्वा 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है। रोज कहती है, प्लीज एक्वा ऐसा मत करिएगा, लेकिन फिर वो जवाब देता है, मैं तुम्हारी पावर के बिना भी अपने किंगडम को चला सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तो बस रोज की। सैनिको ले जाओ इसे। वो कहता है, रोज तुम्हें चोट तो नहीं आई? माफ करना मैं लेट हो गया। रोज कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि आपने मुझे बचा लिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हार्ट
हार्ट अकारी से मिलने आता है। वो कहता है, मैंने सुना तुम्हारे दिल में प्रिंस एक्वा के लिए फीलिंग्स हैं। अकारी दिल में कहती है, ऑफ कोर्स, एक्वा हमेशा मेरा फेवरेट है। वो एक चाय का सिप लेती है और कहती है, आई लव यू हार्ट, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। हार्ट बहुत खुश होता है, सच में, और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद रोज एक्वा के साथ मरीन फॉरेस्ट किंगडम के लिए रवाना हो जाती है। उसके डैड तो बहुत सेंटी हो जाते हैं। रोज कहती है, सुना है मरीन फॉरेस्ट में फेरीज भी होती हैं, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। इसके बाद वो सोचती है, पिछली बार ऐसा करते हुए मैं बहुत एम्बैरस हो गई थी। वो अपना सर एक्वा के कंधे पर रख देती है। हालांकि इस बार भी वो शर्मा रही थी और एक्वा भी उसकी कमर पर हाथ रखकर कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो रोज। तभी उन्हें एक लेटर रिसीव होता है जिसमें अकारी ने लिखा हुआ था, डियर रोज, मैं प्रिंस हार्ट के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगी, इसलिए तुम भी एक्वा के साथ खुश रहना। रोज देखती है उसके लिए एक स्पेशल मैसेज भी अकारी ने लिखा हुआ है, गेम की हीरोइन से हार मत जाना, गुड लक। वेल गाइस, दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे अकारी सुधर गई है। अब इसके बाद हमें मरीन फॉरेस्ट किंगडम के बारे में बताया जाता है। मरीन फॉरेस्ट इंसानों और 3 फेरीज का एक किंगडम है। जंगल के फेरी किंग, जिनकी वजह से यहाँ की जमीन खुशगवार और फर्टाइल है। स्काई फेरी किंग, जिनकी वजह से यहाँ का माहौल और हवा बहुत साफ सुथरी है। ओशन फेरी किंग, जिनकी वजह से समंदर की मछलियाँ, कोरल्स और मोती किंगडम की तरक्की में इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद रोज और एक्वा बॉर्डर क्रॉस करके मरीन फॉरेस्ट किंगडम पहुँच जाते हैं। रोज वहाँ की खूबसूरती को देखने में मगन हो जाती है। रोज ने पहले कभी ओशन नहीं देखा था, इसलिए सबसे पहले वो समंदर किनारे जाते हैं। ओशन लिटिल फेरीज एक्वा के आने पर बहुत खुश होती हैं, लेकिन जब रोज उनसे फ्रेंडशिप करने जाती है वो कहने लगती हैं, खबरदार हमसे दूर रहना। एक्वा कहता है, माफ करना, वो दरअसल फेरीज बदलते नेचर की होती हैं, लेकिन फिलीन फेरीज को बहुत पसंद आती है। ये देखकर रोज उदास हो जाती है। एक्वा उसे कहता है, उदास क्यों होती हो, बल्कि मुझे तो ये अच्छा लगा, फेरीज ने तुम्हें मुझसे छीन नहीं लिया। तभी ओशन में से एक लड़की बाहर आती है। इस लड़की का नाम है आइसला पर्ल। रोज उसे देखकर डर जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही लड़की है जिसके बारे में अकारी बता रही थी, जो एक्वा को समंदर किनारे मिलती है। एक्वा रोज को आइसला से मिलवाता है। ये मेरी फियोंसे है। आइसला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो एक ड्यूक की बेटी है और ओशन की रखवाली करती है। उसके साथ साथ वो एक्वा के साथ काम में हेल्प भी करती है। एक्वा को उससे बातें करता देख रोज सोचने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं इस पार्ट में भी मेरा कैरेक्टर एक विलन का हो। वो दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं। माफ करना, मैं जरा जंगल में टहलने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती थी वो इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। मैं प्रिंस एक्वा को खोना नहीं चाहती। तभी वहाँ पर जंगल लिटिल फेरीज आती हैं। तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो, क्या नाम है तुम्हारा? वो बताती है, मेरा नाम रोज है। फेरीज को रोज बहुत पसंद आती है। इलियट भी वहाँ पर आ जाता है। वो सोचता है, नामुमकिन, आमतौर पर जंगल फेरीज तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो कहता है, आप बिना बताए आ गई, क्या आपको कोई बात बुरी लगी? रोज कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फेरीज कहती हैं, रोज झूठ मत बोलो, ये लो फ्लावर, ये फॉरेस्ट फेरीज की तरफ से ब्लेस्ड है। वो जबरदस्ती इसे रोज को खिला देती हैं, जिसे खाकर रोज को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एक्वा रोज से पूछता है, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? अगली बार मुझे साथ लेकर जाना। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा रोज से कह रहा होता है, तुम्हारे आने की खुशी में वेलकम पार्टी रखी गई है, अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। रोज उसे बहुत प्यार से थैंक यू कहती है। एक्वा को रोज बहुत क्यूट लगती है, इसलिए वो उसके फोरहेड पर किस करता है। रोज, यू आर सो ब्यूटीफुल। ओहो, अभी पूरा 1 साल पड़ा हुआ है हमारी शादी में, मैं इतनी देर कैसे वेट करूंगा? रोज कहती है, जल्दबाजी मत करिए, मुझे अभी क्वीन बनने की ट्रेनिंग करनी है ताकि मैं आपकी वाइफ का रोल अच्छे से निभा सकूं। अब इसके बाद रोज पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। मेड उसे बालों में लगाने के लिए कुछ फेरी फ्लावर्स लाकर देती है। ये फ्लावर्स मरीन फॉरेस्ट किंगडम की शान है। रोज कहती है, क्या ये फ्लावर डीप ब्लू कलर में होंगे? क्योंकि मैं प्रिंस एक्वा के बालों जैसे सेम कलर का फ्लावर लगाना चाहती हूँ। मेड कहती है, आई एम सॉरी, बट इस मौसम में ब्लू कलर का फ्लावर मिलना मुश्किल है। लेकिन तभी उन फ्लावर्स का कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। मेड्स कहती हैं, ये तो कमाल हो गया लेडी रोज, पूरे किंगडम में सिर्फ आप ही हैं जिनको फॉरेस्ट फेरीज की ब्लेसिंग मिली है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी पर एक रोमांटिक सा डांस करते हैं। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। एक्वा रोज के फ्लावर्स की तारीफ करता है। एक्वा के मॉम डैड भी रोज से मिलकर खुश होते हैं और उन्हें हमेशा खुश रहने की एडवाइस करते हैं।
हैं। तभी वहाँ पर आइसिला आती है। वो रोज से कहती है मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, इसलिए वो उसे अपने घर में इनवाइट करती है। रोज भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। ये क्या हो गया, मैं इतनी जल्दी आइसिला से नजदीकियां नहीं बढ़ाना चाहती। नेक्स्ट डे रोज आइसिला से मिलने जाती है। आइसिला कहती है मैंने सुना आप और एक्वा दोनों कॉलेज में मिले थे, तो क्या आप दोनों की लव मैरिज हो रही है? कितने लकी हैं आप। रोज उससे कहती है तुम भी बहुत सुंदर हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? आइसिला कहती है मैंने अपनी एंगेजमेंट का फैसला अपने फादर को दे दिया है, मुझे बस समंदर में रहना पसंद है। रोज पूछती है क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? सच कहूँ तो थोड़ा एम्बैरेसिंग है, पर मुझे अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ। रोज कहती है काश मैं भी तुम्हारी तरह समंदर में जाकर मछलियों को देख सकती। आइसिला कहती है ऐसा मुमकिन है, मैं ओशन फेरी से ब्लेस्ड हूँ। दोनों एक बबल बनाकर समंदर की सैर करते हैं। रोज कोरल्स और मछलियों को देखकर बहुत खुश होती है। अच्छा तो तुम इनसे एक्सेसरीज और प्रोडक्ट्स बनाती हो? आइसिला कहती है आप इंजॉय करें, मैं अभी आई। कुछ देर बाद जब आइसिला नहीं आती तो रोज ऊपर जाकर देखती है। एक्वा आइसिला के चेहरे पर हाथ रखता है, मानो जैसे वो उसे किस करने वाला है। रोज फौरन नीचे चली जाती है। क्यों, हमेशा मैं ही क्यों? क्या इस बार भी मेरे साथ यही होने वाला है? नहीं, अब मैं अपने लिए लड़ूंगी। वो सीधा एक्वा के पास जाकर कहती है प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ा करें। यहाँ तक कि आइसिला भी ये देखकर शर्मा जाती है। अब नेक्स्ट सीन में रोज देखती है एक्वा और आइसिला दोनों कुछ ज्यादा ही मिलजुल रहे हैं। रोज को अपसेट देखकर नाइट कहता है वो दोनों ऑफिस के काम में बिजी हैं। प्रिंस एक्वा आपसे बहुत प्यार करते हैं। वहाँ पर फॉरेस्ट फेरीज आती हैं और रोज को अपने मैजिक से जंगल में ले जाती हैं। जंगल में पहुँचते ही रोज एक आलीशान महल में आ जाती है। उसके सामने एक लंबा चौड़ा नौजवान आता है। तो तुम हो रोज? ये है दोस्तों द किंग ऑफ फेरीज मिस्टर केथ। तुम्हारी आत्मा सबसे अलग है और तुमसे आने वाली खुशबू भी काफी अच्छी है। रोज कहती है शायद ये इन कुकी से आ रही है, खाना चाहेंगे? किंग को ये पसंद आते हैं। वो रोज को फोर्स करता है मुझे किंग मत कहो, मेरा नाम केथ है। इंसानों के बरक्स फेरीज बिल्कुल आजाद होती हैं। रोज कहती है काश मैं भी फेरीज की तरह जिंदगी जी सकती। केथ कहता है क्या तुम्हें कोई परेशानी है? रोज जवाब देती है इंसान जिम्मेदारियों और रिश्तों में बंधे होते हैं, फेरीज की तरह खुलकर नहीं जी सकते। केथ कहता है फिक्र मत करो, अगर कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोज खुश होकर उसे थैंक यू कहती है। अब इसके बाद हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो आइसिला से बात कर रहा था। असल में एक्वा रोज के लिए एक स्पेशल कैचर बनवा रहा है, इसलिए काफी दिनों से वो आइसिला के साथ बिजी है। तभी टार्मो भागता हुआ आता है। लेडी रोज अपने कमरे में नहीं है। दूसरी तरफ रोज को याद आता है काफी टाइम हो गया है, मुझे अब घर चलना चाहिए। केथ उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब करता है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो टेलीपोर्ट मैजिक से उसे रोज के रूम में ले आता है। वहाँ पर एक्वा भी आ जाता है। कौन हो तुम? तू रहो उसे, तुम जरूर एक्वा स्ट्रीट हो, है ना? वो रोज से कहता है मेरे ख्याल में इस बंदे से बेहतर तो तुम्हारे लिए मैं हूँ। रोज कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं फेरी किंग? ये सुनते ही एक्वा किंग पर तलवार उठाने के लिए माफी मांगता है। लेकिन माफ कीजिए, रोज मेरी फियोंसे है, किंग के लिए किसी से फ्लर्ट करना ठीक बात नहीं। किंग कहता है मैंने तुम्हें माफ किया। वो रोज का हाथ चूमता है और ये कहकर चला जाता है अगर कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। उसके जाने के बाद एक्वा रोज को उठाकर सोफे पर बिठाता है। रोज उससे बिना बताए जाने के लिए माफी मांगती है। एक्वा कहता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत जलन हो रही है। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा रोज से कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे काम को समझना शुरू करो। मैं जानता हूँ एक क्वीन की ड्यूटी में ये सब नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम्हें इन चीजों का इल्म हो। अब नेक्स्ट सीन में रोज बहुत पैशन के साथ स्टडी कर रही थी क्योंकि उसे एक्वा के काबिल बनना है, लेकिन इन सब के बाद भी उसे इस बात की चिंता है लेडी आइसिला सिर्फ 14 साल की उम्र में कितनी काबिल और समझदार लड़की है, मैं कैसे एक्वा के लायक बन पाऊंगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रोज एक्वा के लिए केक बना रही होती है। जब एक्वा और आइसिला केक को खाते हैं तो उन्हें ये बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ हमें फिलीन और इलियट का काम भी सेट होते नजर आता है। आइसिला ने भी सबके लिए केक बनाया होता है। अब एक तरफ रोज का केक था और दूसरी तरफ आइसिला का। इलियट कहता है एक्वा आप पहले किसे खाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ही फेरी किंग वहाँ आकर केक खाने लगता है। रोज का केक ज्यादा टेस्टी है, मैं किसी दिन दोबारा आऊंगा इसे खाने। एक्वा को जलन हो रही थी। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरी फियोंसे को टच ना करें,
किंग कहता है अच्छा शायद मैं भूल गया और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा अकेले में बैठकर रोज का केक खा रहा होता है। इलियट उससे कहता है आपको तो मीठा इतना पसंद भी नहीं, आपने क्यों नहीं कहा कि रोज का केक ज्यादा अच्छा है। एक्वा कहता है मैं आइसिला का दिल नहीं दुखाना चाहता था, तुम्हें याद नहीं जब पिछली दफा आइसिला दुखी हुई थी तो क्या हुआ था। दूसरी तरफ रोज आराम कर रही थी, लेकिन तभी उसकी एक याद ताजा होती है। उसने गेम के सेकंड पार्ट का ट्रेलर देखा था। एक्वा समंदर किनारे डेट पर जाता है और गलती से पानी में गिरकर पूरा भीग जाता है। एक्वा कितना हॉट लग रहा था। अरे नहीं, क्या वो आइसिला के साथ डेट पर जाएगा, काश ऐसा ना हो। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा रोज से कह रहा होता है मुझे आइसिला के ओशन जाना होगा, पता चला है वहाँ कोरल की एक नई किस्म मिली है। रोज ये सुनकर उदास हो जाती है। एक्वा कहता है रोज अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। रोज कहती है प्लीज मत जाइए। ओके मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ पर इलियट को भेज दूंगा। रोज ये सुनकर बहुत खुश होती है और एक्वा से थैंक यू कहती है। अब इसके बाद आइसिला भी आ जाती है। इलियट नाइट के साथ गया हुआ था, उसे आने में अभी देर थी, इसलिए वो लोग गार्डन में जाते हैं। वहाँ आइसिला को एक फूल बहुत पसंद आता है, वो उसको तोड़ने वाली होती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो फाउंटेन में गिरने वाली थी। एक्वा उसे बचाने के चक्कर में खुद पानी में गिर जाता है और वही ट्रेलर वाला सीन रिपीट हो जाता है। रोज सोचने लगती है इतनी मेहनत के बाद भी ये सीन होकर ही रहा है, क्या यही मेरी किस्मत है। वो उदास होकर वहाँ से भाग जाती है। वो कमरे में आकर रोने लगती है। मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपनी किस्मत से नहीं भाग सकती। तभी वहाँ पर केथ आता है। क्या उसने तुम्हें रुलाया, और उसे कमर से पकड़कर वहाँ से ले जाता है। एक्वा जब वहाँ पर आता है तो रोज वहाँ पर नहीं होती। फूलों को देखकर वो समझ आता है फेरी किंग ही उसे ले गए हैं। दूसरी तरफ केथ रोज को फूल वाले बेड पर लेटाकर सुला देता है। तुम्हें सच में बहुत बुरा लगा होगा, एक लड़की जो फॉरेस्ट फेरीज के प्यार के लायक है और सी फेरीज को आइसिला पसंद है। इंसान कभी कभी सिरदर्द बन जाते हैं, पर ये सी फेरीज भी किसी से कम नहीं होती। ये बहुत ज्यादा अटैच हो जाती हैं। एक बार उनकी लीडर मुश्किल में थी, पूरा समंदर लाल हो गया, मछलियाँ गायब हो गई और कोरल मुरझा गया। कौन जाने ये कब हुआ था। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा केथ का ठिकाना ढूंढने के लिए शाही लाइब्रेरी में आता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता। तभी वहाँ पर केथ आ जाता है। एक्वा गुस्से में कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। केथ कहता है मैं उसे रखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया। तुम जानते तो हो फेरीज बदलते नेचर की होती हैं। एक्वा कहता है अब बहुत हो गया, लेकिन उससे पहले ही केथ वहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद एक्वा केथ को ढूंढने के लिए एक पेंटिंग के जरिए जंगल में जाता है। जंगल बहुत ही घना और खतरनाक था, जहाँ जगह जगह पर खतरनाक जाल बिछे हुए थे, लेकिन एक्वा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो हर जाल का बहादुरी के साथ सामना करता है। दूसरी तरफ रोज की आंखें खुल जाती हैं। अपने सामने फेरीज को देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है ये मैं कहाँ हूँ। याद आया केथ मुझे यहाँ लेकर आया था। रोज कहती है केथ कहाँ है, मुझे महल वापस जाना है, लेकिन लिटिल फेरीज उसे एक किचन में ले जाती हैं। वो कहती हैं किंग को आपका केक बहुत पसंद आया था, ये किचन उन्होंने खास आपके लिए बनाया है। वो सभी रोज से उनके लिए केक बनाने को कहती हैं। रोज कहती है माफ करना, लेकिन मुझे इस वक्त एक्वा के पास जाना है। फेरीज उसके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती हैं। भाई ये सीन सच में बहुत क्यूट था। और फिर रोज को केक बनाना ही पड़ता है। सीजनिंग के लिए वो फ्लावर्स यूज करती है। केक रेडी हो जाते हैं और फेरीज उन्हें मजे ले लेकर खाती हैं। इसके बाद वो उसे किंग के पास ले जाती हैं। किंग का सिंहासन खाली होता है। रोज सोचने लगती है मुझे जल्द से जल्द एक्वा के पास जाना है। मैं नहीं चाहती एक्वा के दिल में मुझे और केथ को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। तभी वहाँ पर केथ आ जाता है और रोज को उठाकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। रोज कहती है प्लीज मुझे नीचे उतारिए, ये क्या कर रहे हैं आप। केथ कहता है इंतजार करो, एक्वा आने वाला है। तभी वहाँ पर एक्वा आ जाता है। रोज को केथ के हाथों में देखकर कहता है उसे नीचे उतारो, और अगर मैं ना उतारूं तो एक्वा अपनी तलवार निकाल लेता है। अगर मुझे लड़कर भी ये करना पड़े तो मैं करूंगा। रोज कहती है प्लीज रुक जाइए। एक्वा कहता है चाहे तुम फेरी किंग ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें रोज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। केथ कहता है तुम जिस लड़की को चाहो उसे पा सकते हो, तो फिर तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो। वो कहता है मुझे सिर्फ रोज पसंद है। केथ कहता है मुझे हंसाओ मत, रोज हमेशा से ही तुम्हारे साथ बेचैन महसूस करती है। एक्वा कहता है तुम जो भी हो, मैं तुम्हें रोज के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक्वा अपनी तलवार से उस
पर बहुत हमले करता है, लेकिन केथ के लिए तो ये सब बच्चों का खेल था। वो एक्वा के खतरनाक हमले को सिर्फ अपने पंखे से ही डोज कर लेता है। अब मेरी बारी। एक्वा भी पीछे हटकर उसके हमले से बच जाता है। इसके बाद एक्वा अपने खतरनाक वाटर स्पेल को एक्टिवेट करता है, लेकिन केथ तो सिर्फ अपने पंखे से ही उसे डोज कर रहा था। लड़ाई करते करते एक्वा के सर पर चोट आ जाती है। रोज को उसकी चिंता होती है। वो लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आ जाती है। उनका हमला रोज को लग जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। एक्वा बिना एक सेकंड गवाए बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम बेचैन हुई। रोज रोते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, आपने तो मेरे लिए सब कुछ किया। वो मैं थी जिसने लेडी आइसिला से जेलस होकर आपको मुश्किल में डाल दिया। एक्वा हवाओं में ही उसके साथ रोमांस करने लगता है। फिर वो कहता है, स्काई फेरी किंग, हमारी मदद कीजिए, एक फेरी किंग से मुकाबला करना। सच में इसने मेरे लिए कोई और चॉइस नहीं छोड़ी। स्काई फेरी किंग उसे परों से ब्लेस कर देते हैं और सच में भाई साहब ये मोमेंट बहुत कमाल का था। अब नेक्स्ट सीन में रोज दोनों को 1 घंटे से लेक्चर दे रही थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने के लिए मान जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी दोनों में शब्दों से लड़ाई हो रही थी। रोज कहती है, ओहो इनका मैं क्या करूं। इसके बाद फेरिस कपकेक लेकर आती है। कपकेक एक ही था, इसलिए रोज हाफ हाफ करके दोनों में इसे बांट देती है। एक्वा केक से फ्लावर उतारता है और रोज को खिलाता है। उसे देखकर केथ भी ऐसा ही करता है। फेरिस कहती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किंग तो रोज है, जिसे सुनकर रोज ऑकवर्ड हो जाती है और सभी हंसने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज ये एनिमे ऑनगोइंग है, अभी तक इसके सिर्फ 7 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं। जैसे ही और एपिसोड्स आएंगे मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा।